मेरा आपसे वादा था कि मौजूदा सूरत हाल के मतलब जो है कुछ वाक़यात जो मेरे इर्द गिर्द रूनुमा हो रहे हैं, दरपेश हो रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करूं। और उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि मुझे किसी भी सियासी पार्टी जो है उसका कोई आप कह लीजिए कि तर्जुमान बनना है या मैंने मौजूदा हालात जो हैं उसके ऊपर रायज़नी करनी है। मेरा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रहा है कि एहसास ज़िम्मेदारी क्या है, मियाँ बीवी के दरमियान गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए, वालिदैन और बच्चों के दरमियान गुफ्तगू कैसे होनी चाहिए। मौजूदा क्लिप जो मैं अपने दोस्त जो हैं उनकी फरमाइश पे कर रहा हूँ, और मौजूदा हालात में जो एक वाक़या जो है, एक इंसिडेंस जो है उनके घर में पेश आया, उसके हवाले से शायद उसका वो तदारक करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा जी क्योंकि मेरे घर में आपको सुना जाता है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाक़या आप जो है ज़रूर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें, क्योंकि आजकल में जैसे ये उतार चढ़ाव आ रहा है सियासी पार्टियों में, और लाजमी सी बात है कि हमारे अवाम जो हैं बेशक उनका डायरेक्ट बराह रास्त ताल्लुक जो है ना इक़्तिदार से होता है ना सियासतदानों से होता है, लेकिन हम लोग इतने जो है कह लीजिए कि जज्बाती वाक़या हुए हैं कि इसका असर बहरहाल हमारे माशरे पे, हमारे घरों पे, हमारे गली मोहल्ले पे पड़ता है। दोस्त कहने लगे कि मैं कल जो है ट्रैवल करके घर गया, वो किसी आप कह लीजिए कि सरकारी मसरूफियत की वजह से किसी दूसरे शहर में थे। कहने लगे मैं ट्रैवल करके घर गया, तो कल आपको पता है कि ये तहरीक इल्म एतमाद पेश हो रही थी, और उसके नतीजे में जो है मौजूदा गवर्नमेंट जी थी उसको हटा दिया गया। नॉर्मल जमहूरी प्रोसेस है, एक आइनी अमल है, होना है। वैसे भी आप देखिए कि 5 साल ये गवर्नमेंट अगर अभी ना भी जाती, 5 साल बाद इसने चले जाना था, तो इसमें रिएक्शनरी जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इंसान होते ही वो हैं जिनके अंदर जज्बात और एहसासात अल्लाह ताला ने रखे हैं। अगर आपके अंदर या मेरे अंदर जज्बात नहीं हैं, एहसासात नहीं हैं, तो फिर हम इंसान नहीं, फिर हम जानवरों में खड़े पाए जाएंगे। कहना क्या था, इन जज्बात और एहसासात का ख्याल कीजिए। ख़ास तौर पे अगर आप एक घर में हैं, आप गली में हैं, मोहल्ले में, एक शहर में और एक मुल्क में हैं। ये दोस्त बताने लगे कि जब ये खबर सुनी तो आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा कि एक खातून जो है बैरून मुल्क जो है वो रोते हुए जो है वो कुछ शख्सियात, कुछ इदारों के साथ गिला करती पाई गई हैं। यही हालात हमारे मुल्क में भी हुए हैं। इनमें से किसी को भी हम गलत नहीं कह सकते। वो किसी शख्सियत के साथ अभी हो सकता है किसी शख्सियत का नाम लेके कह रहे, किसी इदारे का नाम लेके कह रहे, लेकिन उसके पीछे जज्बा क्या कार फरमाया। जज्बा कार फरमाया है हुब्बुल वतनी का, जज्बा कार फरमाया अपने मुल्क का नाम बुलंद देखने का, जज्बा कार फरमाया है कि किस तरह से मैं और मेरा मुल्क जो है वो ऊपर जा सके। इन जज्बात की कदर कीजिए और यही रखिए, इसे अपनी सियासी वाबस्तगियों की भीड़ न चढ़ाइए। बहरहाल मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। दोस्त कहने लगे कि मैं भी घर में बैठे हुए ये देख रहा था सारे मनाजर, लेकिन मेरे बच्चों ने और मेरी मिसिस ने इसका बहुत बुरा असर लिया। एंड दे स्टार्टेड क्राइम, दे वर वीपिंग। तो कहने लगे कि अभी भी ये गवर्नमेंट ना जाए तो 5 साल बाद भी तो एक मुंतकली इक़्तिदार होना था। चले कोई बात नहीं, दोबारा भी अगर इसको 5 साल के लिए रहना तो कुछ देर के लिए तो इन्हें गवर्नमेंट छोड़नी पड़नी थी। तो आप ये समझ लीजिए 5 साल का टाइम जो है अब आ गया। लेकिन बच्चों ने, उनके बच्चों ने और उनकी मिसेज ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया। ते कैप्टन क्राइम, वो रात सो नहीं सके। आप जो है वो सोशल मीडिया पे एक और मैंने खुद जो देखा, एक बूढ़ी अम्मा जो है वो अपने जज्बात का एहसास जो एहसास का इजहार करेंगे। इसी तरह से बेशुमार आपको वीडियोस, बेशुमार जो है ऐसे क्लिप्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि मेरी वाबस्तगी दूसरी तरफ आप देखिएगा खुशी के मनाजर भी होंगे। एक तरफ अगर गमी है तो दूसरी तरफ खुशी भी चलती है। तो यही अंधेरा और उजाला और गमी और खुशी का एहसास जो माशरे में दोनों एहसास बेयाक वक्त चलते रहने चाहिए। कहने लगे कि मुझसे गलती ये हुई कि अगर उनकी जज्बाती वाबस्तगी थी, और बेशक मुझे भी थोड़ा सा उसमें सेटबैक मुझे भी हुआ, मैं भी बहुत ज़्यादा अफसोस तो मुझे हुआ, लेकिन मैं मेल होने के नाते मैंने उस पर जल्दी काबू पा लिया। लेकिन मेरे बच्चे और मेरी बेगम वो इस गम में देर तक डूबे रहे, और मैंने इस चीज़ का बुरा मनाया। मैंने इसका बुरा मनाया और मैंने शायद कुछ बोल भी दिया। तो मुझे कहना ये था कि आप अपनी वीडियो में मेरी सिफारिश कर दें कि मुझे आपके जज्बात का भी एहसास है, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। आप इसमें से जब तक वापस आते हैं मैं उतनी देर तक आपके साथ खड़ा हूँ। क्या ये क्लिप मैं अपने सिर्फ दोस्त के लिए कर रहा हूँ? नहीं, मैं अपने अवाम के लिए भी कर रहा हूँ। इसमें एक दूसरे के जज्बात की कदर कीजिए। अगर कोई खुशी मना रहा तो ये उसका हक है, उसकी हो सकता है वाबस्तगी हो, उसे मनाने दीजिए। अगर कोई इसको दिल पे लेके इसको जज्बाती हो रहा है तो उसे टाइम दीजिए, उसे मौका दीजिए। अगर मैंने या मेरे दोस्त ने, किसी ने ये मौका नहीं दिया और उसके लिए शर्मसार हो रहा है, तो मैं उस घर को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, मैं उस गली को पैगाम देना चाहूँगा, मैं उस मोहल्ले को पैगाम देना चाहूँगा कि उन्हें इसका बहरहाल हक है
کہ وہ جس کے ساتھ جب جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے برا ہوا ہے، اور اگر وہ اس وقت آپ کہہ لیجیے کہ اس کیفیت میں کہ انہیں دھچکا لگا، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو دھچکا لگا، تو انہیں اس کا ٹائم دیجیے کہ وہ اس میں سے واپس آ سکیں۔ کہنا یہ بھی تھا کہ ہمیں شخصیات کا غلام نہیں ہونا، کہنا یہ بھی تھا کہ ہمارے سامنے سب سے پہلے ہمارا ملک ہے، ہمارے اپنی قوم ہے، ہمارے اپنے عوام ہیں، اس کے بعد میں آتا ہوں، اس کے بعد میرا لیڈر آتا ہے، اس کے بعد جو ہے کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ آتی ہے۔ تو میں اپنے دوست کا پیغام جو ہے اس کی فیملی تک بھی پہنچا رہا ہوں، میں اپنے دوست کا اور اپنا پیغام اپنے عوام تک بھی پہنچا رہا ہوں کہ اگر جن کے اوپر غم کی گھڑی ہے، اس کے اندر سٹیبل رہیے، ہمت رکھیے، استقلال رکھیے، اور جن دوستوں کو خوشی کا موقع ہے ان کے لیے، جن کی وابستگی دوسری طرف ہے، یہ کہوں گا کہ اس میں بھی آپ اپنے جذبات کو، احساسات کو مدبرانہ طریقے سے اور سلجھے ہوئے طریقے سے ان کا اظہار کیجیے، کسی کی دل آزاری کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔